Welcome back students to your own class. Here I am Yuvraj Verma, and in Top Star Education classes we are going to discuss on another topic, and that is Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक पर स्टडी हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल का जवाब चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई आपको जोरदार तमाचा मारता है तो बदले में आप क्या करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आप भी उसे एक जोरदार तमाचा ही मारेंगे। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो भी इसी थ्योरी पर ही बेस्ड है। ये उसका एक एग्जांपल है जो हमने आपको पहले बताया है। तो चलिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब सामने स्क्रीन पर देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा है। द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी इसमें ये बात कही गई है टू एवरी एक्शन कि हर एक एक्शन में देयर इज ऑलवेज, वहाँ हमेशा एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक इक्वल यानी उसी के बराबर और उससे उल्टा यानी अपोजिट एक उल्टी रिएक्शन होती है। यानी जब हम किसी भी तरह का कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन को करने के बाद बिल्कुल उसके बराबर में और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसे कि रिएक्शन कहा जाता है। जब हम एक्शन करते हैं उसके बाद रिएक्शन लगती है, यानी हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। Here what is written, one force is called the action force. जो फोर्स हमने लगाई है उसे कहते हैं एक्शन फोर्स। द अदर फोर्स इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। हमारे फोर्स लगाने के बाद जो रिएक्शन आई है, जो फोर्स एक अलग से लगी है हमारे फोर्स लगाने के बाद, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एवरी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। इन एवरी इंटरैक्शन द फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी इंटरैक्ट करते हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस इंटरैक्शन में सिर्फ कोई एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी। हमेशा जो फोर्सेस है इंटरैक्शन में वो पेयर्स में ऑकर हो रही होती हैं, यानी फोर्सेस के पेयर होते हैं, दो फोर्सेस लग रही होती हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी अदर पर फोर्स लगा रहा है तो वो अदर भी उस पर फोर्स लगाएगा, और जब दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पेयर्स ऑफ फोर्सेस। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए और हम पढ़ते हैं इंटरैक्शन रूल के बारे में क्लियरली आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ए मान लिया है, वो ऑब्जेक्ट बी जो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहा है। ऑब्जेक्ट ए में हमने उस आदमी को ले लिया जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और ऑब्जेक्ट बी में हमने एक वॉल को ले लिया। अब मान लो कि जो वो लड़का है, जो वो इंसान है, वो उस दीवार पर फोर्स लगा रहा है। अब वो उस दीवार को आगे की तरफ धकेलना चाहता है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, दीवार भी उस पर फोर्स लगा रही है। कैसे? जब वो दीवार पर फोर्स लगाकर उसे आगे की तरफ धकेलना चाहता है तो जब वो फोर्स लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको पीछे होना पड़ रहा है। वो पीछे हो नहीं रहा है, वो एक्चुअली उसके फोर्स लगाने के बाद दीवार का फोर्स है, जो एक रिएक्शन है जो उसके एक्शन के बाद उसे मिल रहा है। और इसीलिए जब वो दीवार को आगे धकेलने के लिए फोर्स लगाता है तो उसे खुद भी पीछे होना पड़ता है। ये एक तरह से रिएक्शन है उस एक्शन का। तो यही है इंटरैक्शन रूल कि जब ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट बी भी फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट ए पर, भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि उस इंसान ने राइट साइड में फोर्स लगाया दीवार की तरफ, लेकिन वो पीछे हुआ, यानी लेफ्ट साइड में उसको एक रिएक्शन फोर्स मिली। तो इस तरह से फोर्स ए और बी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के थ्रू एक दूसरे पर लगी है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर एक लड़की है जो कि पानी में नाव चला रही है। अब आपसे हम पूछते हैं कि जो लड़की है ये नाव चला कैसे रही है, नाव चल कैसे रही है? और अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये आंसर करने की सोच रहे होंगे कि क्योंकि जो ये लड़की है ये बम्बू को पानी में पीछे की तरफ धकेल रही है, इसीलिए नाव आगे की तरफ चल रही है। एंड यस स्टूडेंट्स, आपका आंसर बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि जो ये लड़की है ये इस बम्बू को पानी में पीछे की तरफ धकेल रही है
और इसी वजह से तो ये नाव आगे भी बढ़ रही है। अगर ये बम्बू को पानी में पीछे की तरफ ना धकेले तो क्या नाव कभी भी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। अब ये बताइए कि ये एग्जाम्पल देने के बाद आप लोग कुछ समझे कि पॉइंट क्या कहना चाहते हैं हम? आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे। यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लड़की जब वो बम्बू को पानी में पीछे धकेल रही है तो वो उसका एक्शन है जो कि वो लगा रही है, लेकिन जब वो नाव आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो रिएक्शन है। और इसीलिए हमने जो एक्शन में जो फोर्स लगी है उसे F से डिनोट किया है, और जो रिएक्शन में फोर्स दोबारा से लगी है हमारे पास उसे हमने F' से डिनोट किया है। अब बात करते हैं जो हमने अभी तक स्टडी किया है उस पूरे मैटर का कंक्लूजन क्या निकलता है। स्क्रीन पर देखिए, A force cannot exist alone। सबसे पहले हमने ये चीज सीखी कि कभी भी कोई भी फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी जो फोर्सेस है हमेशा वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। पहली पॉइंट तो हमने यही सीखा है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one object exerts a force on a second object, यानी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाता है, कोई भी ताकत लगाता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल यानी बराबर का फोर्स एंड अपोजिट उससे उल्टा फर्स्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर इक्वल यानी बराबर का और अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में उस पर भी फोर्स लगाने वाला है। ये बात हमने सेकंड पॉइंट में समझी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। इसी बीच हमने एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा। द टू फोर्सेस आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वो जो दो फोर्सेस है जो कि दोनों की तरफ से लग रही है वो दोनों फोर्सेस इक्वल होने वाली है, यानी बराबर होंगी और अपोजिट इन डायरेक्शन और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। यही बात हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में अब तक पढ़ी है। सो नाउ Newton's third law of motion states when an object exerts force on other one object, then other one object exerts force on first object too with similar quantity and in opposite direction। तो point clear हो गया है आपको? I think the topic is clear। Yes class? I think the topic is clear। तो आज की क्लास यही ख़त्म की जाती है, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह गया है तो फिक्र मत कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में या फिर ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड यस क्लास, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करके कमेंट किया है कि क्योंकि आजकल ये कोविड-19 की कंडीशंस बनी हुई हैं तो कॉलेजेस में डायरेक्ट टीचर्स के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट ना होने की वजह से स्टडी पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियरिंग सेशन क्लासेस स्टार्ट की जाए। ये आपका अपना प्योरली एजुकेशन पॉइंट है, तो आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और हम इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा क्लासेस सेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि जल्द ही आपके लिए डिप्लोमा सेशंस स्टार्ट किए जाएं। बट जूनियर क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, आप उदास ना होएं। अगर आप भी किसी भी तरह के टॉपिक को समझना चाहते हैं, मैट्रिक्स तक के टॉपिक्स अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कभी भी समझ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पर भी अपने सेशंस क्लासेस ज़रूर लगाएंगे, एंड जूनियर क्लासेस टॉपिक्स पर भी आपको अपने सेशंस एंड क्लासेस मिलते ही रहेंगे जैसे कि अभी तक भी मिल रहे थे, क्योंकि प्योरली ये सबका अपना एजुकेशन पॉइंट है। सो जूनियर्स एंड सीनियर्स स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करने की प्लानिंग में हैं। आज की क्लास यहीं पर ओवर की जाती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करके अपने घर पर अपने पेरेंट्स को सुनाना है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंजीनियर्स डाउट और जूनियर्स टॉपिक्स के साथ। थैंक यू क्लास। टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल, योर ड्रीम्स और एफर्ट्स।